हेलो फ्रेंड्स, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? सीएनजी लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए? कौन सी गाड़ी किस कंडीशन में लेनी चाहिए ताकि हमें कितने किलोमीटर चलानी है तब कौन सी गाड़ी लें? ठीक है। इसके अलावा एक और मैं सवाल बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी और सीएनजी गाड़ी में से कौन सी बेस्ट रहेगी और सीएनजी गाड़ी ज़्यादा माइलेज क्यों देती है। ठीक है, कुछ सवाल है जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में पूरे बताने के लिए सबसे पहले मैं आपका कैलकुलेशन करूंगा कि आपकी कितनी रनिंग है डेली की। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आपकी गाड़ी की रनिंग जो 500 किलोमीटर तक है एक महीने की, एक महीने में आपकी गाड़ी खड़ी रहती है और कभी कभार आप जाते हो करीबन 500 किलोमीटर तक, पूरे महीने में ही 500 होती है, तो मैं बोलूंगा आपकी गाड़ी अगर डीजल है, पेट्रोल है, तो जैसी है वैसी रहने दीजिए, कुछ दिमाग मत लगाइए और चलाते रहिए। ठीक है, क्योंकि 500 किलोमीटर तक की पेट्रोल गाड़ी है तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी गाड़ी है वही रही है। ठीक है, अब बात करते हैं 500 से ऊपर की। अगर आपकी 800 1000 किलोमीटर पर मंथ की रनिंग हो जाती है तो बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा यहां पर कि आपको जो है बिल्कुल सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए। उसके ऊपर की रनिंग है तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ी में जा सकते हो और उसकी ज़्यादा की रनिंग है तो डीजल गाड़ी में जा सकते हो। लेकिन डीजल गाड़ी पोल्यूशन ज़्यादा करती है, कुछ स्टेट के अंदर लीगल नहीं है, जैसे दिल्ली चले जाओ तो डीजल गाड़ी अलाउ नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लस मेंटेनेंस हाई है डीजल गाड़ियों का। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर दो। यहाँ पर बता दूं कि आपकी गाड़ी अगर टूरिस्ट में चलती है या फिर रनिंग और भी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर मैं बोलूँगा सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी इसलिए फेल हो जाती है कि रेंज कम है, उसको वापस से चार्ज करनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा, फिर चार्ज करनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा। तो ना आप ओला उबेर इस तरह के कमर्शियल में यूज कर सकते हो उस गाड़ी को, ना फिर आप किसी टूरिस्ट वाली जगह पर यूज कर पाओगे। वहाँ पर आपके लिए सीएनजी ही बेस्ट है, क्योंकि देश के हर एक कोने में आजकल सीएनजी उपलब्ध होना शुरू हो चुकी है, फिलिंग स्टेशन होने लगे हैं। प्लस अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पहले से पता होता है कि एक टैंक के अंदर करीबन 250 से 300 किलोमीटर रन हो सकता है, इतनी गैस सीएनजी डाली जाती है। तो आप उस हिसाब से नेक्स्ट पेट्रोल मतलब नेक्स्ट फ्यूलिंग स्टेशन का आप ध्यान रख सकते हो कि कहां पे नेक्स्ट फ्यूलिंग स्टेशन है। ठीक है, उस हिसाब से आप गैस रखें इसमें। ठीक है, तो सबसे क्लियर हो गया आपको कि पेट्रोल गाड़ी 500 से कम किलोमीटर चलानी है तो आपको पेट्रोल रखनी है, ज्यादा रनिंग है तो इलेक्ट्रिक सीएनजी ले सकते हो, लेकिन सीएनजी ज्यादा रनिंग के लिए है। प्लस अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे सस्ती गाड़ी पड़ती है इलेक्ट्रिक, लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर इशू क्या है, इसको लंबे टाइम तक चार्ज करना पड़ता है। फास्ट चार्जिंग भी आ गई है, लेकिन इसकी रेंज कम है, किसी की 200 है, किसी की 150 है, किसी की 250 है, किसी की 300 है। प्लस इसके अंदर गाड़ी बहुत महंगी आती है, जितने में तो हम लोग जो है 5 से 7 साल फ्यूल डला के पेट्रोल से भी चलाए ना तो भी इतनी कॉस्ट हमारी गाड़ी की नहीं बनेगी जितनी की इलेक्ट्रिक गाड़ी की बन रही है। उसके बाद में भी बैटरी की भी बाद में लाइफ में थोड़ी श्योरिटी है कि कब खराब हो जाए। ठीक है, इस तरह के कुछ माइनर डिफेक्ट भी है इसके अंदर। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में प्लस आपकी रेंज हो गई, जैसे आपको 150 किलोमीटर जाना है और 150 आना भी है और वहाँ पे चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो 150 से अगर थोड़ा सा भी बाहर गए आप तो आपकी गाड़ी आने के आपको देखना पड़ेगा कुछ और, कि कहीं टो करके लेके जानी पड़ेगी गाड़ी को या कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है इलेक्ट्रिक गाड़ी में। लेकिन अगर आप इन द सिटी रहते हैं और 800 से ऊपर की रनिंग है आपके बिल्कुल, तो धड़ल्ले से आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लीजिए, क्योंकि 4-5 घंटे बाद घर आ गए, फिर आप चार्ज लगा दिया आपने, फिर चले गए, फिर चार्ज लगा दी, तो इस तरह की ले सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस में शायद मेरे हिसाब से नहीं है, और स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर स्पीड फास्ट कर दोगे आप, जैसे आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, अगर स्पीड आपने 100-120 चला ली वहाँ पर तो रेंज आपकी कम हो जाएगी, आप दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे, फिर क्या फ़ायदा गाड़ी का। ठीक है, इसलिए उसकी 60, 70, 80 लिमिट रखनी पड़ती है, तब जाके आप जो है गाड़ी से दिल्ली जा पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर सीएनजी की बात करें यहाँ पर, तो सीएनजी पहली बात तो सस्ती है। दिल्ली से लेके और राजस्थान तक की बात करें यहाँ पर तो 54 रुपये 52 रुपये दिल्ली में मिलती है, 60-62 रुपये जो है आपको राजस्थान जयपुर में मिल जाती है सीएनजी पर केजी। ठीक है, 1 केजी सीएनजी के अंदर आपको 1.5 गुना माइलेज मिलता है आपके पेट्रोल की गाड़ी से। ठीक है, और 1.25 माइलेज मिलेगा आपकी डीजल की गाड़ी, लेकिन डीजल गाड़ियों में अभी नहीं लग रहा, पेट्रोल गाड़ियों में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे माइलेज आपकी 20 का माइलेज दे रही है आपकी पेट्रोल गाड़ी, तो यहाँ पर 30 का माइलेज देगी सीएनजी गाड़ी। ठीक है, सस्ता भी आ रहा है, माइलेज भी ज़्यादा दे रहा है, तो बेस्ट प्रीफर कौन सी हुई? सीएनजी। ठीक है, 62 की आई और 20 का माइलेज दे रही है, और सीएनजी लगाते 30 का माइलेज दे रही है, मतलब 2, सवा 2, 2.5 रुपये तक का आपकी 1 किलोमीटर रन हो रही है यहाँ पर। वहाँ पर 107-110 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, वहाँ पर 20 का माइलेज दे रही है, मान लेते हैं आपके, तो करीबन 6 रुपये आपका 1 किलोमीटर का पड़ रहा है। यहाँ पर 2, सवा 2 रुपये, करीबन से 4 से 5 रुपये, मतलब एटलीस्ट अगर मैं ओवरऑल मानूँ तो 5 रुपये 1 किलोमीटर पर आप बचा सकते हो।
ठीक है। अगर आप एक अच्छी खासी डिस्टेंस कवर करते हो, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर आप गए पेट्रोल से, 100 किलोमीटर आए, 200 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 5 रुपये के हिसाब से आपके 1000 रुपये का पेट्रोल हो गया। वहीं पर अगर आप सीएनजी से जाते हैं आप बिल्कुल 200, तो आपको सिर्फ 500 रुपये का फ्यूल डलता है, जिसमें आप 250 से 300 किलोमीटर आराम से रन कर सकते थे। यानी कि 300-400 रुपये में आप जहाँ पर जा सकते हो वहाँ पर 1000 रुपये, 3 गुना का बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। कहीं पर भी एक मान लीजिए 1000 रुपये सीएनजी में जा रहे हो तो करीबन 3000 रुपये पेट्रोल में जाओगे आप। ओवरऑल साल का देखें तो किट आपकी फ्री हो सकती है, 50 से 60,000 रुपये ईयर के बच सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं डीजल गाड़ियों की। तो डीजल गाड़ी का आपकी रनिंग ज़्यादा है, बिल्कुल आपको नो टेंशन लेनी है, कहाँ सीएनजी है कहाँ इलेक्ट्रिक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। तो डीजल गाड़ी लीजिए, और रनिंग बहुत है आपकी 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पर महीने की, तो बिल्कुल डीजल गाड़ी लीजिए। हर स्टेशन पर डीजल अवेलेबल मिलता है, बिल्कुल भरवाइए और चलिए। माइलेज ठीक मिलता है, पेट्रोल गाड़ी से थोड़ा अच्छा माइलेज होता है, प्लस थोड़ा सा पेट्रोल से सस्ता भी आता है। ठीक है, तो 4 कैटेगरी होती है गाड़ी लेने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मैंने बोला सीएनजी गाड़ी बेस्ट है अभी फिलहाल अगर आप लेते हो तो। आने वाले टाइम में जैसे 2022 में 2023 में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हो जाती हैं और इसके अंदर कोई भी जो माइनर से माइनर भी अगर कोई डिफेक्ट है तो वो भी ठीक हो जाती हैं, हमारे लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी बेस्ट रहेगी, क्योंकि चार्जिंग के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्टेशन बन जाएंगे, घर में भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन हो सकता है, और गाड़ियाँ जो है रेंज भी बढ़ा सकती है। तो आने वाले टाइम में अगर इंप्रूव होती है तो हम बोलेंगे बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले कोई भी गाड़ी लेने से पहले हमारे पास में ऑप्शन होता है बजट का। सबसे बड़ी बात है बजट ध्यान रखना चाहिए। बजट नहीं है तो आपकी पुरानी गाड़ी में या फिर आप कोई ठीक ठाक सी गाड़ी लेके उसमें बाहर से सीएनजी लगवा सकते हैं। बाहर से सीएनजी लगवाना 40 से 60,000 रुपये के बीच का खर्चा है। बिल्कुल आप किसी भी स्टेट में रहते हो 40,000 रुपये से 60,000 के बीच में एक अच्छी सी सीएनजी किट लगवा सकते हो और अपनी गाड़ी का माइलेज 1.5 गुना करके आप चला सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप गाड़ी लगवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कंपनी फिटेड सीएनजी या फिर बाहर से आफ्टर मार्केट जो सीएनजी लगवाते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर बजट है नई गाड़ी की लेने की सोच रहे हो आप तो कंपनी फिटेड सीएनजी ज़्यादा बेटर है। 50 से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन सारी चीज़ें ठीक ठाक आती हैं वहाँ पे, सिक्वेंशियल तरीके से अच्छी तरीके से। टैंक की जगह आता है वहाँ पर पीछे की साइड में, और वाल वहीं पर रहता है पेट्रोल वाले फ्यूल के पास में, ताकि सीएनजी भी वहीं डल सके। ठीक है, और आगे के स्विच भी जो है अकॉर्डिंग डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग में अच्छी जगह पर फिक्स होता है। ऑटोमेटिक गाड़ी जो पेट्रोल पेट्रोल से सीएनजी से पेट्रोल आ जाती है, और इंजन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, वारंटी भी बनी रहती है कंपनी से। सारी चीज़ें अगर मैन्युफैक्चर बनती है तो एक साथ सारी चीज़ों को देख करके सीएनजी किट लगाया जाता है। आफ्टर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, सीएनजी किट आपको सस्ती पड़ेगी, 40 से 60,000 के बीच में आप लगवा सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। प्लस स्विच आपके हिसाब से लगेगा, जहां पर जगह होगी उस हिसाब से स्विच लगा देंगे अलग से, जहां पे आप स्विच कर सकते हो पेट्रोल या सीएनजी पेट्रोल जो भी करना चाहिए आपको। प्लस आपको यहाँ पर जो है फ्यूल भरवाने के लिए, सीएनजी भरवाने के लिए आगे से बोनट ऊंचा करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर सीएनजी भरेगी, फिर बोनट डाउन करना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ी सी बेइज्जती सीन करनी पड़ेगी। जब सीएनजी स्टेशन जाते हो तो आप बोनट थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है, बस इतना सा बात है, बाकी कोई कमी नहीं है। बस इंजन की वारंटी खत्म हो जाती है, लेकिन अप्रूवल गाड़ी है तो आपको क्लेम वगैरह लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैं शायद दे पाया हूँ आपको। और माइलेज ज़्यादा क्यों देती है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो सीएनजी में करीबन 1.5 लीटर पेट्रोल हो जाता है, यानी कि क्वांटिटी जो है 1.5 लीटर पेट्रोल के बराबर हो जाती है। 1.39 लीटर हो जाता है 1 किलो सीएनजी। तो लगभग माइलेज भी 1.5 लीटर ज़्यादा का देगी। जैसे पेट्रोल की गाड़ी 20 का देती है तो सीएनजी की 30 का देगी। ये थोड़ा सा रीजन था इसका। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, अभी इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।